गाइस जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शाम हो चुकी है। शाम के सारे काम और मेरे कंप्लीट हो गए हैं और जा रही हूँ मार्केट जा रही हूँ गाइस, सब्जी वब्जी लेने के लिए। सब्जी लेकर आते हैं, चलते हैं। सब सब्जी लगी हुई है। 1 किलो 20 रुपये। पौवा 20। आधा किलो 30 लगाओ। 40 में 20 रुपये का आधा किलो। बारिश की वजह से इतना प्राइस बढ़ा है ना भैया। हाँ, बारिश की वजह से सब्जियों के प्राइस बढ़े हुए हैं। जामुन 20 रुपये पाव। हाँ बस ये नहीं, 10-15 दिन के बाद फिर गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बारिश तक ही रहता है ना। गुल्लू ले लो। गुल्लू में बहुत मेहनत लगती है और उसको खाने से मेरे पेट में दर्द भी होती है। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं खाने में, इसलिए मैं गुल्लू भी नहीं लेती। बस वही तुरई, लौकी, आज मैंने बैगन भी लिया। कटहल ले दो। कटहल से दर्द नहीं होता पेट में। उमस हो रही है, पैदल चलने तो और ज़्यादा गर्मी हो रही है। सब्जी ले रहे हैं। हम हमेशा साथ में रहते हैं लेकिन लेते ही यही। आज हमसे कहें लहसुन ले लो और अगर ख़राब निकला ना तो हमारे मम्मी ख़राब करते हैं। हम अक्सर सब्जी ले तो जाते हैं लेकिन सही से देख के नहीं, ख़राब निकलती मेरी छाटी हुई सब्जी। ले लिए। इतनी महंगी सब्जी, ऊपर से आप ही के ऊपर अभी ये भी ले लो वो भी ले लो करते पसीना देखिए कितनी भयंकर तरीके से उमस इतनी ज़्यादा हो रही है, पूछिए मत। और ये ना पक्का है कि आज रात में बारिश ज़रूर होगी। चने की दाल नो नहीं है। आषाढ़ी कुछ लोग करते हैं ना, चने की दाल की वो बनाते हैं ना पूड़ियाँ सेवई, कुछ लोग या बनता, हमारे यहाँ नहीं होता है। हम इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं करते हैं। क्या अच्छा 40 का 250 ऐसा ले लिए। 40 का 250 ग्राम, 20 का 100 ग्राम ले रहे। मुझे बहुत पसंद है इसलिए ले लिए बाबा जी के प्रसाद के लिए। सुंदर सुंदर यहाँ नाइटी है ना, पर क्या है ना, ये ग्रीन वाली बहुत सुंदर लग रही है। पता है मेरे दिमाग से ऐसा नाइटी का ये मैक्सी का भूत उतरा है, इस कदर उतरा है कि अगर अब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। मतलब 3 साल हो गए मैंने वेयर नहीं की और जो ढंग की थी भी उसे सब घर से निकाल बाहर कर दिया। वरना मैंने बहुत पहना, बहुत ज़्यादा सोचा था मैंने नाइटी, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मैंने मैक्सी बहुत पहना। लेकिन अब दिमाग से मेरे भूत उतर चुका है, मुझे नहीं अच्छा लगता, अच्छा ही नहीं लगता। अच्छी लग रही पर पता वही होता है ना कि जब इंसान ले लेता है, होता है कोई चीज़ ना सुविधा तो वो यूज़ भी करता है, फिर हमको लेना ही नहीं है। अच्छी लगी तो मैंने भाई मैं देख रही थी और मुझे लेना नहीं। मेरे दिमाग से ना मैक्सी का भूत उतर चुका है बिल्कुल के लिए। सूट पहन लेते हैं या फिर टी शर्ट वगैरह, नाइट ड्रेस वगैरह यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैक्सी नहीं। दीक्षित जी गए हैं बिटिया के लिए डायरी लेने। बहुत दिन से उसके पास डायरी नहीं, स्कूल के रोज कंप्लेन मिलती है, तो आज हम लोग आए थे बाहर, मैं कहा जाके डायरी लेके आए के लगा दे रही हूँ। देखिए आलू कैसे हो जा रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा आलू इन दिनों ला नहीं रहे हैं। ये देख रहे हैं कैसे हो जाए, सड़ जा रहे हैं, क्या बताएं। पता है गाइस क्या होता है, एक 100 रुपये की 6 किलो दे रहा था, एक 100 का 5 किलो दे रहा था। 100 का जो 6 किलो दे रहे थे तो हम लोगों से पूछा और आलू देख के मुझे सही नहीं लगा, मैं आगे बढ़ गई। तो जब मैं आगे बढ़ गई तो कहता क्या है, आलू वाला कह रहा वापस आएंगे तो मिलेगा नहीं। तो मेरे दीक्षित जी ने कहा मुझे आना भी नहीं तुम्हारे पास वापस। फिर घूम के जब हम लोग आए दूसरी सब्ज़ी लेने लगे तो हम लोग को देख के ना आवाज़ मारा, कह रहे 100 का 6 किलो। गाइस इसीलिए मतलब कम चीज़ लीजिए लेकिन ऐसी भैया कि सड़े ना। और हमको बहुत ज़्यादा दुख होता है, हम मतलब कोई भी चीज़ हम नहीं रहेगी चलेगा, लेकिन ख़राब हो जाती है ना हमको बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम सब्ज़ी लेके आते हैं ताकि एक सप्ताह अच्छे से चल जाए, यानी कि पूरा पूरा भर लिया और सड़ा रहा है, तो ये हम कभी नहीं करते। और मेरे यहाँ वैसे भी एक टाइम खाने वाले लोग, शाम को तो इतना कोई डिमांडिंग है नहीं, ना बच्चे हैं ना मेरे हस्बैंड है, तो हम इतना नहीं परेशान होते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने घर और सारी सब्जियां मैंने सेफली फ्रिज में लगा दी, जो लगाने वाली थी। सारे काम निपटा दिए, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए, किचन विचन एकदम नीट क्लीन कर दिया सुबह के लिए ताकि ज़्यादा कोई काम ना रहे। अब देखिए सुबह नाश्ते में मीठी की क्या डिमांड है, वो उसके लिए तैयारी करना है। अभी तो दीक्षित और
ऑफिस में काम कर रहे हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही कहीं निकलना है, तो अपना काम में लगे हुए हैं ऑफिस में। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, उन्होंने गाड़ी अंदर की, बस वो अपना लग गए। तो पूरे दिन मार्केट में होते हैं, फिर रात में अपना ऑफिस का काम देखते हैं जो भी होता है। तो अभी तो ऑफिस में खाना ना खा चुके हैं, बस हमने उनसे कहा था खाना खा लो भाई, लेट हो जाता है ना काम वाम में, आपको याद नहीं रहता। काम करते थे वाकई यार गाइस, चाहे हम लेडीज़ हो या जेंट्स, काम में भूख का भी पता नहीं चलता है, कब भूख लगी कब भूख शांत हो गई, तो ये रहता है। और हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं ना, देखिए हम और देखिए जब भी जाते हैं, हम दोनों की अक्सर बहस हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, वो हमारे बिना कभी मार्केट नहीं जाए, कहीं भी नहीं जाते, एक हिसाब से कहीं भी जाना पसंद नहीं करते मेरे बिना। तो सब्ज़ी लेने जाते तो मैंने उनसे पहले ही कहा कि बिटिया को लेके जाओ, तो बिटिया को लेके नहीं गए, हम नहीं तुम ही चलो। और जब मैं गई तो मैंने उनसे कहा कि चलो कटहल ले लेते हैं और घुइयाँ ले लेते हैं, मुझे बहुत पसंद है, अरबी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी, चाहे सूखी और रसेदार दोनों ही अच्छी लगती है, सबसे ज़्यादा तो मुझे ग्रेवी वाले ही पसंद है। तो उन्होंने कहा उनसे अरबी ले लेते हैं, कटहल लेते हैं। वो मतलब ना करते हैं, ना कभी कुछ भी नहीं बोलते, बस मेरा हाथ पकड़ा, आगे लेके आए, आगे लेके आए। मैं समझ गई वो दिलाएंगे नहीं। कटहल की सब्ज़ी बहुत ही मेरे यहाँ ना के समान, कभी यदा कदा आ गई तो आ गई, मेरे जिद पे बनना आती नहीं है। और बस वो आगे ले गया। फिर मैंने उनको ना उनकी लौकी भी लेने नहीं दी, उन्होंने कहा लौकी भी नहीं लोगे तुम। जबकि बिल्कुल एंड में हम लोग पहुँचे, तब भी उन्होंने बोला कि लौकी, हमने कहा जैसे उन्होंने मेरे साथ किया वैसे मैं भी उनके साथ हाथ पकड़ के आगे लेके चली गई। तो ये रहता है यार, ज़बरदस्ती लेके जाएंगे और मेरी मर्ज़ी का होने भी नहीं देंगे, तो इसलिए हम लोग की बहुत बहस होती है, अक्सर करके बहस हो जाती है। और हमने माइक्रोनी और उन सब चीज़ों के लिए मना किया तो माने नहीं, वो ले लिया, नहीं बच्चे खाते हैं ले चलो। तो ये रहता है, करेंगे वो अपनी ही मर्ज़ी का, लेकिन साथ में हम ज़रूर हों, तो क्या फ़ायदा है। हम घर के बाकी देखिए ना, हम मार्केट गए, कितना सारा काम आके लौट के सारे कपड़े ड्राई किए, ड्राई करके सारे फैलाए, फ्रिज में सारी सब्जियां लगाए, खाना सबको खिलाया, बर्तन धुले, पूरा रूम एकदम फैला हुआ था, सारे कपड़े इधर उधर, खिलौने बच्चों के इधर उधर सब फैला हुआ था। और बिटिया हमारी गाय महान है, वो जो पढ़ती है ना, कभी कभी भी वो पढ़ती है ना, तो अपनी बुक्स कॉपी उठा के नहीं रखती है, रिटर्न बैग में नहीं रखती है, वो मैं ही रखती हूँ, वो उसका नेचर है, जहाँ पढ़ेगी वहीं पे छोड़ के चल देगी। इस चीज़ से हम बहुत परेशान थे, और डांटो तो रोने लगेगी। मेरी बेटे ना बहुत सेंसिटिव है गाइस, पता नहीं और बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं होते। मैं मेरी बेटे को ज़्यादा तेज़ से डांट देती ना, तुरंत रोने लगती, तो ये चीज़ हमको बहुत दुख। पहले तो ऐसा नहीं था, पर पता नहीं कि जैसे जैसे बड़ी हो रही है, उसको डांट दो तो रोने लगती है, और वो रो देती तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हमको रुलाती हो तो कुछ भी नहीं, अगर वो रोती है तो सब कुछ। क्योंकि तुम्हारा तो क्या ही बताया ने भैया, तुम बहुत महान व्यक्ति हो। होमवर्क कंप्लीट किए? देखो कह रहा हाँ, इसने लर्निंग का कोई होमवर्क नहीं किया, कुछ लर्न नहीं किया है, जो भी राइटिंग वाला। कल कहाँ 10 है? अच्छा हाँ, 10 तारीख को, इसके 10 से पेपर स्टार्ट होंगे। और बिटिया का हमारी आज फर्स्ट पेपर था, देखो तो जब नंबर आएंगे फाइनल तभी पता चलेगा। अभी तो कह रही बहुत अच्छा है, स्कूल खुलते पेपर स्टार्ट हो गए। अब तो पहले जैसा कुछ नियम नहीं रहा, सब नया नया नियम हो गए कि जुलाई में पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। गाय अने कह रहा है कि मेरे फ्रेंड कहते हैं तुम्हारी मम्मी कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है, तुम्हें इतना प्यार करती है। मगर मम्मा आप डांटती हो ना, आप तो मुझे कितना डांटती हो, तब बच्चे गलती करेंगे ऐसे तो डांटनी पड़ेगी, ये बताइए। नहीं है, हमारे दोस्त की मम्मियाँ सबको डांटती हैं, अगर थोड़ा सा अगर स्क्रैच आ जाए डांट देंगी। तो बिल्कुल नहीं, हाँ, अगर गलती से उसकी मम्मा इतना सा फटके में मार देती है, हम रोज रोज नहीं मारते, चप्पल मार देती है गाल पे। मैं रोज रोज नहीं मारती ना, मैं रोज रोज नहीं मारती गई, लेकिन जब मेरा थर्ड आई एक्टिवेट होता है ना, फिर हम छोड़ते किसी को नहीं, बचते नहीं। लड़ाई खुलती है ना। पता है, रोज बच्चों को वाकई में नहीं मारना चाहिए, कभी कभी उनको सबक कह दे। मेरा ये चीज़ तो कितनी भी शैतानी कर ले, लेकिन बात तो मानता है, इसके लिए तो कहेंगे। अगर मैं बोली ना, अभी मैं इसलिए बोल रही थी कि तुमने
राइटिंग का किया और कोई भी तुमने जो है लर्न वाला काम नहीं किया तो बैठ के अपना कर रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि बच्चे जब खुद से जब बातों को मान जा रहे हैं तो उन्हें मारने पीटने की ज़रूरत नहीं। और हम बच्चों को जल्दी मारते नहीं, लेकिन जब मारते हैं फिर घमासान मारते हैं। ये मेरी पहचान है ना बेटा। छोटी छोटी बातों नहीं मारते कि मोबाइल में स्क्रैच आ गया, अपने से भी आ सकता है, या कप टूट गया। कप की बात बताया गाइस, 2 कप आए, एक मेरा गिफ्टेड था और एक मीठी का प्राइस था और तीसरा हम खुद अपनी पसंद का लेके आए थे। इसने मेरे बैक टू बैक सारे कप तोड़ दिए, मेरे ही तोड़े। और मेरा अपना पर्सनल अलग ही कप होता है, बाकी मैं किसी चीज़ में किसी और में चाय नहीं पीते। इस समय मैं गिलास में इसीलिए पीना पड़ा क्योंकि इसने सारे मेरे जितने भी मग थे तोड़ दिए चाय वाले। तो ये रहता है, लेकिन मैंने मारा नहीं। ठीक है ना, छोटी मोटी शरारतें तो बच्चे करते ही, बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े करेंगे। तो नहीं मारते हैं इतना। तो ये रहता है। सावन गाइस आ चुका है, हमने कोई भी तैयारी में से मैंने किचन साफ़ किया है, रूम साफ़ किया है, सारे कपड़े एकदम नीट क्लीन करके साफ़ सुथरे रख दिए। जो रोज़ निकलते जा रहे हैं रोज़ में धुल दे रहे हैं। ऐसा तो हम पहले भी करते थे। तो साफ़ सफाई वाले मेरे लगभग ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं। सावन आ गया, बढ़िया मस्त 1 मंथ भोलेनाथ के दिन आ गए हैं। श्री हरि करेंगे विश्राम और हमारे संहारकर्ता भोलेनाथ अपना वर्चस्व संभालेंगे क्योंकि उनके छोटे भाई रेस्ट मोड में जा रहे हैं और बड़े भाई अपना काम करेंगे। तो ये रहेगा। और सावन वाकई में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यार गाइस, बारिश हो तो अच्छा है। इधर आज पता है बारिश हुई है जो, वो बहुत बेकार। थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद इतनी उमस हो रही कि मुझे तो इन दिनों वैसे भी बहुत लोगों को होगा, मुझे नहीं, मतलब कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि इस समय चक्कर आने लगते हैं, जी मछली होती है। कुछ लोगों का तो पेट भी ख़राब हो जाता है। तो मेरा ऐसा नहीं, खाली चक्कर आना और जी मछली मुझे बहुत रहती है इस समय। और पहले लोग कहते थे प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा होता है, ये हो तो नहीं, इतनी मुझे भी इतनी नहीं नॉलेज थी, ना समझ थी। लेकिन धीरे धीरे ना पता चला कि इन दिनों रहती है और मुझे नहीं, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो जब से पता चला तो हमें होममेड एक तरीका पता चल गया है, वो हम पर डे उसको बनाते हैं और पीते हैं, उससे नहीं होती है। तो आज जब मार्केट गए थे ना सब्ज़ी लेने, तो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी थी जी मछली, बहुत ज़्यादा। घर आए तो फिर मैंने बनाया और खुद से पी लिया, जबकि उसे रात में पीना नहीं है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इतनी ज़्यादा जी मछली होने लगी थी। तो आज मैंने 2 बार पी लिया। हालांकि एक बार पी लो तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ये रहता है। तो गाइस, आज का वीडियो बस यहीं तक। मैंने लेट में शुरू भी किया था शाम से। दिन में मैंने आज बहुत रेस्ट किया, बहुत ज़्यादा रेस्ट के काम करने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद मैंने आज रेस्ट किया। और कुछ लिखने पढ़ने वाला काम था वो सारा कंप्लीट किए। कुछ कपड़े रह गए हैं, मतलब दो ही पीस अभी बना पाए, अभी थोड़े से रह गए, वो भी कंप्लीट करना है। सिलाई का काम रहता है ना गाइस, वो कंप्लीट करके और आराम से सो रहे थे, हम आराम कर रहे थे। तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं, अब कल से देखते हैं क्या काम होता है। कल से नहीं सोएंगे, आज मेरा लास्ट डे था। सावन में वैसे भी नहीं सोना है, जो लोग सोते हैं वो सोतेंगे, हम लोग नहीं सोते हैं सावन में। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक गाइज। बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट, शुभ रात्रि।